जय हिंद। खेत किसान झुंझुनू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है सुरेश सिहाग। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह सब्जियों की खेती करते हैं तो यकीन मानिए आज का ये वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल के रख देगा, क्योंकि ऐसी ही फसल के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप इस समय पे लगाते हैं तो आने वाले दिनों में ये फसल आपको बहुत शानदार मुनाफा देकर जा सकती है। काफ़ी शानदार इस फसल के आपको मंडी भाव मिलेंगे और काफ़ी शानदार आपको इससे उत्पादन मिलेगा अगर इस समय पे इस फसल को आप लगाते हैं। अगर आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रॉफिट अगर आप सब्जियां लगा के लेना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, सब्जियों की जिन फसलों के बारे में यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं वो ऐसे हवा में नहीं बताता हूं। जिस फसल के बारे में भी आप लोगों को जानकारी देता हूं पूरे एनालिटिक्स निकाल के और अपने अनुभव के हिसाब से आप लोगों को बताता हूं। सही समय पर सही फसल की अगर आप बताए गए तरीके से बुआई करते हैं तो 99% चांस होते हैं कि उन फसलों से आपको काफी शानदार मंडी भाव मिल जाते हैं। ऐसे ही जानकारी आप लोगों को नहीं दी जाती है। जिस फसल के बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूं उस फसल से आपको आने वाले दिनों में 99% चांस होते हैं कि अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और अच्छा आप लोगों को उत्पादन मिलेगा। तो अगर आप लोग इस समय पर सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो भाई साहब इस समय पर आप बैंगन की बुआई कर दीजिए। नर्सरी अगर आपने डाल रखी है या आपके आसपास अगर आपको नर्सरी मिल जाती है तो खरीद कर आप जो है बैंगन का प्लांटेशन कर दीजिए। आने वाले दिनों में यह फसल आपको माला माल करके चली जाएगी। 2 से 2.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आपको यह फसल देके जाएगी, क्योंकि इसके मंडी भाव जो होंगे आने वाले दिनों में यकीनन आपको काफी शानदार मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसकी नर्सरी अभी तक नहीं डाली है तो फिलहाल भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। जुलाई माह में आप इसकी नर्सरी डाल के और अगस्त माह तक भी आप प्लांटेशन इसका कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा आप 15-20 दिन लेट जरूर हैं, लेकिन अब अगर आप इसकी नर्सरी डालेंगे यानी कि जुलाई के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप इसकी नर्सरी डालेंगे तब भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। क्योंकि अगर आप इसकी जुलाई में नर्सरी डालेंगे, अगस्त में आप इसका प्लांटेशन कर देंगे, मान लीजिए अगस्त के आखिरी सप्ताह तक आपने इसका प्लांटेशन कर दिया, तो उसके बाद में सितंबर और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक जो है आपको इसका जो है उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में आपको ये काफी शानदार मंडी भाव देके जाएगा। जितना प्रॉफिट ये 5-6 महीने में आपको देता है उतना ही प्रॉफिट आपको ये 2 महीने में देके चला जाएगा। क्योंकि उस समय पे दीपावली के आसपास आपने देखा होगा सभी सब्जियों के मंडी भाव आसमान पे होते हैं, यानी कि काफी शानदार मंडी भाव होते हैं उस समय पे। तो अच्छे मंडी भाव अगर उस समय मिलेंगे तो आपका ये प्रॉफिट काफी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। हालांकि लंबे समय तक तो आपको उत्पादन नहीं ले पाएंगे अगर आप इस समय इसकी नर्सरी डालेंगे, लेकिन फिर भी आपको अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है अगर आप इस समय पे इसकी नर्सरी डाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा सही यही रहेगा अगर आप इसकी नर्सरी कहीं से खरीद कर लगा देते हैं तो आपको थोड़ा समय ज्यादा मिल जाएगा, यानी कि लंबे समय तक आपको उत्पादन मिल जाएगा, थोड़े ज्यादा दिनों तक उत्पादन मिल जाएगा। तो इससे आपका मुनाफा थोड़ा और ज्यादा मिल जाएगा। तो अगर आपके आसपास में अगर आपको इसकी नर्सरी मिल जाती है और बैंगन की नर्सरी आसानी से मिल जाती है, कहीं भी किसी भी किसान भाई के पास में आपके आसपास मिल जाएगी, या फिर काफी एरिया ऐसे हैं जहां पर नर्सरी सेल भी की जाती है, जहां पे फूलगोभी, टमाटर, मिर्ची, बैंगन वगैरह इस तरह की जो नर्सरी होती हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। तो अगर आपको इसकी नर्सरी मिल जाती है तो आप इसका खरीद के जो है वो प्लांटेशन कर सकते हैं। काफी अच्छा समय है, जुलाई के आखिरी सप्ताह तक आप अगर इसका प्लांटेशन कर देंगे तब आपको और भी अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। उत्पादन तो खैर अगर आप अगस्त में प्लांटेशन करेंगे तब भी अच्छा ही मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक जो है इसका उत्पादन आपको मिलेगा और मतलब मुनाफा जो है वो आपको डेफिनेटली अच्छा ही मिलेगा अगर आप जुलाई के आखिरी सप्ताह में प्लांटेशन कर देते हैं। नर्सरी कहीं पे अगर आपको मिल जाती है या फिर अगर आपने लगा रखी है, नर्सरी डाल रखी है, तब तो और भी अच्छी बात है, आप इसका प्लांटेशन अभी कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले अप्रैल के पहले सप्ताह में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप अप्रैल माह में, अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक अगर आप लौकी की बुआई कर देते हैं तो आने वाले दिनों में इसके आपको काफी शानदार मंडी भाव मिलेंगे और काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा मुनाफा लौकी की फसल आपको देकर जा सकती है। और इसका नतीजा यह है कि फिलहाल लौकी के जो मंडी भाव हैं वो 30 से 40 रुपए केजी तक लौकी जा रही है अभी मंडियों में। थोक भाव में मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। एक किसान, मेरे कुछ किसान मित्र हैं जो कि रोज मुझे मतलब अपडेट देते रहते हैं कि एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30 हजार रुपए की लौकी की उनकी सेल हो रही है, यानी कि 30-30, 40-40 रुपए के उनके जो है मंडी भाव उनको मिल रहे हैं। तो जो भी सब्जियों की फसलें सही समय पर लगाई जाती हैं
उन सब्जियों को थोड़ा सा जो है लगाने में बेकार जरूर आप लोगों को हो सकती है, क्योंकि लौकी की फसल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में या फिर मई के पहले सप्ताह में लगाई जाती है, तो उस समय रखरखाव हमें काफी ज्यादा करना पड़ता है, रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय पे टेम्परेचर जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। मैंने बताया था कि हो सकता है आप लोगों को इस समय पे बेकार जो है वो थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़े, सिंचाई वगैरह है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़े। लेकिन अगर आपने 1 महीने ख्याल रख के और ठीक से लौकी को ग्रो कर लिया तो आने वाले दिनों में आपको काफी शानदार प्रॉफिट देके जाएगी लौकी, और अभी काफी शानदार प्रॉफिट मिल रहा है जिन किसान भाइयों ने उस समय पे लौकी लगाई थी। दोस्तों, बैंगन के प्लांटेशन से पहले जो है सावधानियां थोड़ी सी आपको रखनी है, और थोड़े से खाद उर्वरक जो है उन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बैंगन की जो फसल होती है वो लंबे समय तक चलती है, और लंबे समय तक जिस फसल से आपको उत्पादन लेना होता है उस फसल में खाद उर्वरकों की जो आवश्यकता होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी आपको वो लंबे समय तक अच्छा उत्पादन देती है। वरना 1-2 महीने में आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और उसके बाद में आपकी कुछ जो क्रॉप है वो डाउन हो जाती है अगर आपने सीमित मात्रा में खाद उर्वरक डाले हैं। तो यहाँ पर आपको गोबर की खाद की भी आवश्यकता पड़ेगी, और कुछ रासायनिक खाद उर्वरक मैं आपको बताऊंगा उतनी मात्रा में आपको वो भी जरूर डालने हैं, क्योंकि अगर आपको लंबे समय तक उत्पादन लेना है, क्योंकि बैंगन की फसल आपको काफी लंबे समय तक उत्पादन देगी, मतलब दिसंबर तक तो आपको उत्पादन मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद में पाले की वजह से आपकी फसल जा सकती है। वरना लगातार अगर चले तो जनवरी फरवरी तक भी आपकी फसल जो है वो उस समय इस समय पर अगर आप लगाते हैं तो जनवरी तक आप मान के चलिए कि जनवरी तक आपको उत्पादन दे सकती है। तो दिसंबर माह तक तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से वो आपको उत्पादन देती रहेगी। और उसके बाद में अगर पाले वगैरह गिरते हैं और अगर आपको मंडी भाव ठीक मिल रहे हैं, अगर मंडी भाव डाउन है तब तो आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मंडी भाव काफी शानदार मिल रहे हैं, फसल आपको बराबर उत्पादन दे रही है, डाउन नहीं हुई है, तो उस समय आपको क्या करना है, क्रॉप कवर का थोड़ा खर्चा कर देना है। और मंडी भाव अगर ठीक मिलेंगे, प्रॉफिट अगर ठीक आएगा तो क्रॉप कवर तो आपके पास होगा ही। अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो क्रॉप कवर से अगर आप क्रॉप उसको कवर कर देंगे तो और भी आपको महीने 20 दिन के लिए और अधिक उत्पादन मिल सकता है। इसलिए जो फसलें लंबे समय तक चलती हैं उनमें खाद उर्वरकों की आवश्यकता जो होती है वो ज्यादा होती है। तो यहां पर आपको 5 से 6 ट्राली एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालनी है। इससे आपकी जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी और आपको बैंगन की फसल से उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, और ये तो आपको पहले कल्टीवेशन से पहले डालना है। उसके बाद में 2-3 आपको कल्टीवेशन भी करने हैं। उसके बाद में 2 कल्टीवेशन करिए। 2 कल्टीवेशन आप एक कल्टीवेटर से कर दीजिए और एक हैरो से कर दीजिए। उसके बाद में जो है आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको रासायनिक खाद उर्वरक जो है वो आप मात्रा लिख लीजिए, उतनी मात्रा में आपको डालने हैं। या तो आप 70 से 80 केजी यहां पर आप एसएसपी काम में ले सकते हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूं। 70 से 80 केजी या तो आप एसएसपी काम में ले सकते हैं, और अगर आप डीएपी काम में लेना चाहते हैं तो आप यहां पर 50 केजी एसएसपी की जगह डीएपी भी काम में ले सकते हैं। तो या तो 50 केजी आप डीएपी काम में ले लीजिए या फिर 70 से 80 केजी आप एसएसपी काम में ले लीजिए। उसके साथ में 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लेना है, और 25 केजी यूरिया की मात्रा भी जरूर ऐड कर लेनी है। इन सभी खादों को अच्छी तरह से आखिरी कल्टीवेशन से पहले मिक्स करके और अपने खेत में डाल देना है। और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बनडाजिम और मैनकोजेब जो फंगिसाइड आता है 12 और 63% में, ये उन्हीं खादों में मिक्स करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल देना है। क्योंकि अगस्त माह में बारिश वगैरह होती रहती है तो आपकी फसल में प्लांटेशन के बाद में जड़ गलन वगैरह की समस्या ना आए, इसके लिए ये फंगिसाइड जरूर आप ऐड कर लेना। ये सभी खाद उर्वरक डाल के और अच्छी तरह से मतलब आखिरी कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम प्लेन कर लेना है। जमीन की साफ सफाई और जमीन आपकी प्लेन होना काफी ज्यादा जरूरी है। खरपतवार वगैरह जो मेड़ वगैरह होती है उनके आसपास में भी खरपतवार वगैरह कम से कम होने चाहिए, क्योंकि खरपतवार अगर मेड़ों पे भी होंगे तो आपकी बैंगन की फसल में काफी ज्यादा रोग आ सकते हैं। इसलिए साफ सफाई खेत की जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन कंप्लीट हो गया, खाद उर्वरक आपने अच्छी मात्रा में सारे डाल दिए। उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं और बेड बनाकर ही आपको इसकी खेती करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके लिए आपको 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं, या फिर आप 4.5 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बैंगन के जो प्लांट होते हैं वो काफी हैवी होते हैं। तो अगर आप गैप अच्छा रखेंगे तो बैंगन के जो प्लांट होते हैं वो फैलने में भी उनको आसानी रहेगी, और उसके बाद में हवा और धूप भी अच्छे तरीके से पास होगी तो उसमें बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेंगी और फल फूल आपको ज्यादा देखने को
को मिलेंगे। तो 4 या 4.5 फीट की दूरी पे आप बेड बनाएं, बेड की ऊंचाई 1-1 फीट रखें और बेड की चौड़ाई कम से कम 3 फीट रखें। इस तरीके से आप बेड बनाएं और ड्रिप इरिगेशन 16 mm की जो ड्रिप लाइन होती है वो लाइन डाल के और उसके बाद में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। दोस्तों, बैंगन की नर्सरी का जो प्लांटेशन है वो आप हमेशा शाम के समय करें और प्लांटेशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद जो है बैंगन के प्लांट की सिंचाई तुरंत करें। मतलब ड्रेंचिंग विधि से आपको सिंचाई करनी है, एक एक प्लांट को पानी देना है ड्रेंचिंग विधि से, ताकि आपका जो प्लांटेशन है वो एकदम सही जाएगा। अदरवाइज आपके काफी ज्यादा प्लांट खराब हो सकते हैं। अगर आप बाद में ड्रिप इरिगेशन वगैरह की सहायता से पहली सिंचाई करते हैं तो काफी ज्यादा आपके प्लांट, क्योंकि हर एक प्लांट को जो है सही समय पे पानी नहीं मिल पाने की वजह से टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इस वजह से काफी ज्यादा आपके प्लांट जो है वो खराब हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप प्लांटेशन करें वो शाम के समय करें और तुरंत मतलब उनको जो है ड्रेंचिंग विधि से पानी पिलाएं, तभी आपका प्लांटेशन सही जाएगा। और प्लांटेशन कंप्लीट होने के 4 या 5 दिन बाद में आप पहला ड्रेंचिंग करें और पहले ड्रेंचिंग में आपको लेना है कार्बनडाजिम 50%। यहां पर आप काम में ले सकते हैं बाविस्टिन फंगीसाइड आता है, वो आपको काम में लेना है और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रख के हर एक प्लांट को ड्रेंचिंग विधि से ये खुराक देनी है, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से नहीं देनी है, क्योंकि प्लांट काफी छोटे हैं। इस अवस्था में जो भी हम खुराक देते हैं वो ड्रेंचिंग विधि से देंगे तो वो सही रहेगी। तो पहला ड्रेंचिंग आपको ये करना है। उसके बाद में जब आपकी बैंगन की क्रॉप अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको क्या क्या करना है वो चीजें यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो जब आपकी बैंगन की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तब आपको यहां पर अपनी फसल की पहली निराई गुड़ाई करनी है। और निराई गुड़ाई जब आप पहली निराई गुड़ाई कर रहे हैं उस समय आपको अपनी फसल में थोड़ी सी नाइट्रोजन की मात्रा जरूर दे देनी है, मतलब यूरिया जो है वो जरूर देनी है। 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हर एक प्लांट के पास आपको यूरिया देनी है और उसके बाद में निराई गुड़ाई करके और तुरंत प्रभाव से अपनी फसल की सिंचाई कर देनी है। इस तरीके से अगर आप निराई गुड़ाई करेंगे और पहली निराई गुड़ाई में बताई गई मात्रा में अगर आप नाइट्रोजन की मात्रा देंगे तो आपके प्लांट की बढ़वार और अच्छी होगी और उत्पादन आपको थोड़ा जल्दी मिलने लगेगा। दोस्तों, इसके बाद में आपको अपनी बैंगन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए और बीमारियों से दूर रखने के लिए आपको यहाँ पर एक जरूरी काम और कर देना है और ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें और कुछ सावधानियां जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि बैंगन की फसल में तना छेदक जो रोग होता है वो काफी ज्यादा होता है और फ्रूट बोरर भी काफी ज्यादा देखा जाता है और काफी ज्यादा नुकसान होता है इन वजह से। तो यहां पर आपकी बैंगन की फसल जैसे ही 20 से 25 दिन की अवस्था में आए उसी समय पर आपको यहां पर कुछ मात्रा में तो येलो स्टिकी ट्रैप लगाने हैं, कुछ मात्रा में आपको ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाने हैं और जगह जगह आपको जो है फेरोमोन ट्रैप भी जरूर लगा देने हैं, ताकि बैंगन की फसल में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप है वो कम से कम आपको देखने को मिले। अगर रस चूसने वाले कीटों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखेंगे तब भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और स्वस्थ उत्पादन भी तभी मिलेगा, वरना आपके जो फ्रूट है वो काफी ज्यादा संख्या में खराब हो जाएंगे। कि कई बार आपने देखा होगा कि बैंगन की फसल में तना छेदक और फल छेदक इनका अटैक सबसे ज्यादा देखा जाता है और इनकी वजह से आपके प्लांट भी खराब हो जाते हैं और फल की क्वालिटी भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। क्वालिटी खराब क्या हो जाती है, मंडी में आपका फल बिकेगा ही नहीं। अगर फल छेदक का प्रकोप आपकी फसल में हो जाता है तो आपका उत्पादन काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा और उत्पादन की क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी। तो ये आपको सब करना है और प्रिवेंटिव में ही आपको जो है इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे निकाल देना है। सबसे पहले आपको एमिडाक्लोप्रिड और लैम्डा साइक्लोथ्रीन का स्प्रे निकालना है। उसके बाद में आप इमामेक्टिन बेंजोएट जो होता है उसका स्प्रे निकाल देना है और उसके बाद भी अगर आपकी फसल में इस तरह के अटैक आ जाते हैं तो भैया आपको काफी ज्यादा हैवी इंसेक्टिसाइड लेने पड़ सकते हैं। अगर आप लापरवाही करते हैं, समय समय पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं निकालते हैं या फिर आप ये जो फेरोमोन ट्रैप वगैरह नहीं लगाते हैं तो आपकी फसल में काफी ज्यादा नुकसान देखा जा सकता है। तो इससे बचने के लिए जैसे ही आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो, सबसे पहले तो आपको लैम्डा साइक्लोथ्रीन का शुरुआती अवस्थाओं में प्रिवेंटिव में स्प्रे निकाल देना है, ताकि रस चूसने वाले कीट जो होते हैं, जितने भी जो कीट होते हैं या इस तरह की बीमारियों को जो बढ़ावा देते हैं, उन कीटों की पॉपुलेशन काफी कम हो। और जिस समय फूल बनने शुरू हो जाते हैं उस समय प्रिवेंटिव में आपको जो है इमामेक्टिन बेंजोएट का एक स्प्रे जरूर निकाल देना है। इमामेक्टिन बेंजोएट की जो खुराक है वो 8 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। ये आपको देखना नहीं है कि अटैक हुआ है या नहीं हुआ है सुंडी या मतलब तना छेदक का, पहले ही यानी कि प्रिवेंटिव में ही आपको स्प्रे निकाल देना है। इसके बाद में हर 10 दिन के अंतराल से अगर आप इमामेक्टिन बेंजोएट का, कभी लैम्डा साइक्लोथ्रीन का, कभी इमामेक्टिन इस तरह के अगर आप
आप स्प्रे निकालते रहेंगे तो आपकी फसल में इस तरह की बीमारियां काफी कम देखने को मिलेगी। फिर भी अगर आपकी फसल में तना छेदक या फल छेदक का अटैक हो जाता है तो उसके बाद तो भाई आपको कोराजोन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका आपको डोज रखना है 5 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से डोज रख के बाद में आपको इस तरह के स्प्रे भी लेने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रिवेंटिव में ही अगर आप समय समय पे इस तरह के इंसेक्टिसाइड लेके चलेंगे तो इस तरह के हैवी इंसेक्टिसाइड का आपको इस्तेमाल मेरे ख्याल से नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों बैंगन की खेती से कितना उत्पादन लिया जा सकता है, तो अगर आप 1 एकड़ में बताए गए तरीके से बैंगन की खेती करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, बताए गए अगर आप खाद उर्वरक डालते हैं, समय समय पर फर्टिगेशन लेके चलते हैं, स्प्रे मैनेजमेंट भी अगर आपने सही रखा है तो 1 एकड़ में बैंगन की फसल आपको 100 से लेकर और 150 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है। और अगर आपने इसकी खेती अगर जुलाई के पहले सप्ताह में या फिर अगर आपने जून के आखिरी सप्ताह में अगर आपने इसका ट्रांसप्लांट कर दिया होता तो आपको इतना जो उत्पादन है वो आराम से मिल जाता। हालांकि अब अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो हो सकता है आपका उत्पादन थोड़ा सा डाउन हो, क्योंकि आने वाले दिनों में समय जो है वो काफी कम बचा है आगे। तो दोस्तों बरसात के दिनों में इसकी खेती अगर हम करते हैं तो इसके जो मंडी भाव होते हैं, जिस समय ये फसल हमारी हार्वेस्टिंग पे आती है उस समय पर इसके जो मंडी भाव होते हैं वो 30-40 रुपए केजी तक के हमें आराम से मिल जाते हैं। हालांकि दीपावली के आसपास तो इसके मंडी भाव जो है वो 40 रुपए के आसपास तो आराम से मिल जाते हैं। और एवरेज मंडी भाव इसके अगर हम पकड़ के चलें तो 25 से 30 रुपए केजी के मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं अगर बारिश के दिनों में इसकी खेती करते हैं। 25 से 30 रुपए केजी के इसके मंडी भाव मिल जाते हैं और 100 से 150 क्विंटल तक का ही इससे हमें जो है उत्पादन मिल जाता है। तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो काफी शानदार निकल के आ जाता है अगर बारिश के दिनों में हम बैंगन की खेती करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।